जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेलन भवानी माता कौन है और इस मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और कथा के बारे में भी जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी किए बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बेलून मंदिर बेलून गांव में स्थित है। यह मंदिर एक सिद्ध देवी पीठ है जो कि सर्व मंगला बेलून देवी को समर्पित है, जिन्हें सुख की देवी माना जाता है। हर पृष्ठभूमि के लोग मंदिर में देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लेने आते हैं। इस देवी मंदिर की बहुत मान्यता है। साल भर यात्रियों की भीड़ भाड़ यहाँ रहती है। विशेषकर नवरात्र, कार्तिक, चैत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। गांव का नाम बेलून इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र बेल वृक्षों का जंगल हुआ करता था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को बिल्व वन यानी स्थानीय बोली में बेलून कहलाने लगा। कहा जाता है आस्था एवं विश्वास से शुक्ल पक्ष की 12 अष्टमी जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मां बेलून भवानी के दर्शन करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समीप ही पतित पावनी गंगा मैया के राजघाट स्थित है। कलकतिया एवं नरोड़ा घाट होने से यहाँ भक्तों का आगमन निरंतर बना रहता है। श्रद्धालु भक्त गंगा स्नान के साथ मां बेलून भवानी के दर्शन करते हैं। वहीं इन देवी के दर्शन से भक्तों को इच्छित कामनाओं की भी पूर्ति हो रही है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कथा। मां बेलून भवानी के यहाँ प्रादुर्भाव को लेकर फिलहाल कोई ऐतिहासिक दस्तावेज तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये देवी अनादिकाल से स्थापित है। लेकिन जनश्रुति एवं पौराणिक दृष्टि से मां बेलून वाली को साक्षात देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसे लेकर दो अलग अलग दंत कथाएं सामने आती हैं, लेकिन दोनों ही दंत कथाओं से एक बात साफ है कि मां बेलून वाली वीरासन में है, अर्थात देवी का एक पैर पाताल में है और तमाम प्रयासों के बाद भी भगवती की मूर्ति को हटाना तो दूर हिलाया भी नहीं जा सकता। इनके प्रादुर्भाव का प्रसंग राजा दक्ष के यज्ञ में देवादिदेव महादेव की अवहेलना से जुड़ा हुआ है। पिता के असहनीय व्यवहार से दुखी होकर मां सती द्वारा देह त्यागने और इससे कुपित महादेव के गणों द्वारा यज्ञ विध्वंस की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इस कथा अनुसार इस मंदिर को सती के शक्तिपीठों में जोड़ा जाता है। हालांकि तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 51 शक्तिपीठों में देवी के इस पीठ का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी कथा अनुसार भगवान शिव और पार्वती एक बार पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते वह गंगा नदी के पश्चिमी छोर के पास स्थित बिल्व क्षेत्र में आ गए। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बेल के वन से घिरा हुआ था, जिससे इसका नाम बिल्वन पड़ गया। यहाँ पार्वती मैया को एक शिला दिखाई दी। वह इस पर बैठने के लिए ललायत हुई। भगवान शिव से अपनी इच्छा प्रकट की और उनकी अनुमति मिलने पर वह शिला पर बैठ गई। माँ पार्वती के विश्राम करने पर भगवान शिव भी पास ही एक वटवृक्ष के पास आसन लगाकर बैठ गए। बताते हैं कि इसी मध्य वहाँ एक बालक आया और वह शिला पर बैठकर आराम कर रही पार्वती मैया के पैर दबाने लगा। यह देख माता पार्वती ने आनंद और आश्चर्य का मिश्रित भाव व्यक्त करते हुए भगवान महादेव से पूछा कि महाराज यह बालक कौन है और इस शिला पर बैठकर मैं इतनी आनंद विभार क्यों हूँ। भगवान महादेव ने माता पार्वती को राजा दक्ष के यज्ञ प्रसंग का वृतांत सुनाते हुए कहा कि पिता के अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर जब पूर्व जन्म में तुमने देह किया तो मैं तुम्हारी देह को लेकर आकाश मार्ग से गुजर रहा था। तब सती के शरीर से एक मांस का टुकड़ा और खून की कुछ बूंद जिस शिला पर पड़ी और इस शिला में समा गई। ये पत्थर वही शिला है जिस पर तुम विश्राम कर रही हो। इसी प्रकार जिस जिस स्थान पर तुम्हारे अंग आभूषण गिरे वहाँ वहाँ एक देवी प्रकट होती रही। इस प्रकार देवी तुम्हारे 108 शक्तिपीठ कहलाए। उन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा हेतु मैंने वहाँ भैरव का रूप धारण किया और उन शक्तिपीठों में अलग अलग देवियों के नाम से तुम और मैं अलग अलग भैरवों के नाम से जाना जाता हूँ। यह बालक मेरा ही अंश है। यह बालक तभी से आपके दर्शन की इच्छा के साथ उपासना कर रहा था। आज तुम्हारे साक्षात दर्शन से इसकी उपासना पूरी हो गई। भगवान शिव ने कहा कि इस बिल्व वन क्षेत्र में तुमको बिल्बका देवी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्ध देवी पीठ के रक्षक को लांगुरिया वीर भैरव के नाम से जाना जाता है, जो कि देवी के मंदिर के पीछे स्थापित है। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष की 12 अष्टमी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। इन देवी का असली नाम बिल्बका देवी है, जिनको भक्त सर्व मंगला देवी, गौरी, भवानी, बेलन भवानी और बेलन वाली माता के नाम से पुकारने लगे। इस सिद्धपीठ का उल्लेख देवी भागवत पुराण में देवी के 108 सिद्धपीठों में मिलता है, जो कि माता के 108 पवित्र सिद्ध निवास स्थानों में से एक है।
जब माँ पार्वती यहाँ से चलने को हुई तो उनके शरीर से एक छायाकृति निकली और शिला में समा गई, जिससे शिला एक मूर्ति के रूप में बदल गई। इसके लगभग 250 गज दूर जहाँ भगवान शिव ने विश्राम किया था, वह स्थान वटकेश्वर महादेव मंदिर हो गया। यह प्रसंग सतयुग का है। बताते हैं कि द्वापर में राक्षसों के बढ़ते अत्याचार से लोग त्राही त्राही करने लगे। ड्रग से लगे कोल वर्तमान में अलीगढ़ क्षेत्र के कोल राक्षस ने आतंक बरपा रखा था। आसपास की जनता ने भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता दाऊ बलराम से कोल के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इसी के बाद बलराम ने कोल राक्षस को मार दिया। इससे क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिली। कोल का वध करने के बाद बलराम जी ने रामघाट पर गंगा में स्नान किया। इस दौरान उन्हें दैवीय शक्ति के प्रभाव की अनुभूति हुई। इसके सम्मोहन में बलराम विल्वन क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ देवी के दर्शन की इच्छा के साथ उन्होंने घोर तप किया और इससे प्रसन्न होकर मां सर्वमंगला बिल्बका देवी ने उन्हें दर्शन दिए। देवी ने बलराम से कहा कि वह उनकी खंडित शक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करे। इसके बाद बलराम ने मां सर्वमंगला देवी के दर्शन को पूर्ण प्रतिष्ठित किया। जनश्रुति के अनुसार मां सर्वमंगला बिल्बका देवी के दर्शन की अभिलाषा से बलराम ने चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तपस्या शुरू की और अगली चैत्र शुक्ल भी अष्टमी को मां ने उन्हें दर्शन देकर तपस्या का समापन कराया। तभी से चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां सर्वमंगला बिल्बका देवी के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। कालचक्र बदला, क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, नतीजतन बेलों का बगीचा जमीन में समा गया और मां सर्वमंगला देवी की जहां मूर्ति थी वह क्षेत्र टापू में बदल गया। इससे थोड़ी दूर ही बसावच थी, जिसे खेड़ा कहा जाता था। यह मूलतः घसियारों घास खोद कर जीवन यापन करने वाले किसान परिवार का खेड़ा गांव था। घसियारे जब घास खोदने निकलते थे तो उसी स्थान पर एकत्रित होते थे जहां जमीन में मां सर्वमंगला बिल्बका देवी की मूर्ति दबी हुई थी। मूर्ति के सिर का छोटा सा हिस्सा बाहर चमकता था। घसियारे इसे पत्थर की शिला समझकर इस पर अपनी खुरपी की धार बनाया करते थे। इससे मां को काफी पीड़ा होती थी। मां के सिर में खुरपी पर धार रखने के लिए की जाने वाली घिसाई से एक गड्ढा हो गया जो आज भी विद्यमान है। बताते हैं कि एक बार जहांगीर शिकार खेलते हुए इसी बिलवन क्षेत्र में आ गया। उसके साथ सेनापति अनीराम बड़गुजर भी था। अचानक एक शेर ने जहांगीर पर आक्रमण कर दिया। जहांगीर को शेर से बचाने के लिए बड़गुजर ने अपनी जान की परवाह न कर शेर के मुंह में अपना हाथ डाल दिया। पास ही खड़ा शहजादा खुर्रम यह घटना देख रहा था। वह सेनापति की जिंदादिली से काफी प्रभावित हुआ। उसने सेनापति को संकट में फंसा देखकर अपनी तलवार से शेर पर पीछे से वार कर उसे मार डाला। बाद में जहांगीर ने सेनापति की बहादुरी से खुश होकर उसे 1556 गांवों की जमींदारी इनाम में दी। बिलवन क्षेत्र भी इसी में शामिल था। समय चक्र फिर बदला। जहांगीर के सेनापति बड़गुजर के वंशज राव भूप सिंह बड़े धर्मपरायण स्वभाव के हुए। उन्होंने इसी क्षेत्र में अपनी गढ़ी हवेली बनवाए और पूजा पाठ में रम गए। एक दिन मां सर्वमंगला बिल्बका देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि वह अमुक स्थान में जमीन में दबी है, अतः उनकी मूर्ति जहां है वहां खुदाई करवाकर उसका भवन बनवा दे। राव भूप सिंह को स्वप्न तो याद रहा, पर वह स्थान याद नहीं रहा जहां मां ने अपनी मूर्ति होने की जानकारी दी थी। अब तो राव भूप सिंह की बेचैनी बढ़ने लगी। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो उन्होंने बनारस के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी समस्या बताई। ब्राह्मणों ने राव को इसके लिए सतचंडी यज्ञ करने का सुझाव दिया। राव तुरंत तैयार हो गए। सतचंडी यज्ञ हुआ और यजमान बने राव ने रात्रि विश्राम यज्ञ प्रांगण में ही किया। रात्रि में मां सर्वमंगला बिल्बका देवी ने उन्हें फिर स्वप्न दिया और वह स्थान बताया जहां उनकी प्रतिमा दबी थी। सुबह होते ही राव ने ब्राह्मणों को स्वप्न की जानकारी दी और ब्राह्मणों के निर्देश पर राव भूप सिंह ने मां द्वारा बताए स्थान पर खुदाई शुरू कराई। तो वहां मां की इस मूर्ति को देखकर राव ने इसे अपनी हवेली के बाहर लगाने का मन बनाया। मजदूरों को मूर्ति सुरक्षित निकालने का हुक्म दिया। मजदूरों ने काफी कोशिश की मगर हार थक कर बैठ गए। मूर्ति के एक पैर का कोई और छोर नहीं मिला। तब मां ने राव को बताया कि उनका एक पैर पाताल में है, इसलिए मेरा इसी स्थान पर भवन मंदिर बनवाओ। और इसी तरह मां सर्वमंगला बिल्बका देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। बताया जाता है कि राव भूप सिंह के वंशज कल्याण सिंह के कोई संतान नहीं हुई। इससे वह काफी विचलित हुए और बनारस के विद्वान धर्माचार्यों की शरण ली। धर्माचार्यों ने कहा कि जब तक देवी की पूजा नियमित रूप से होगी तो आपकी भी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। कल्याण सिंह ने इस पर तुरंत अमल किया और देवी की पूजा सेवा के लिए 2 ब्राह्मणों को दायित्व सौंप दिया। इसी के बाद राव कल्याण सिंह को संतान की प्राप्ति हुई। बेलोन वाली माता के प्रांगण में हर साल बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। यह चैत्र शुक्ल की त्रयोदश एवं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। करीब 3 दशक पूर्व यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी।
चूंकि पूजा अर्चना का दायित्व संभालने वाले ब्राह्मणों ने बलि पूजा से खुद को शामिल होने से असमर्थता व्यक्त कर दी थी, इसलिए इसके लिए अलग से एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई। बाद में जीव हत्या का विरोध होने पर इस बलि पर रोक लगा दी गई और उसकी जगह नारियल की बलि दी जाने लगी। माँ बेलोन का भवन जहाँ बना है वह बेलपत्रों का वन क्षेत्र है। प्रारंभ में लोग बिल्बका या बिल्वन वाली मैया के नाम से भी पुकारते थे, जो बाद में बोली में होते होते बेलोन हो गया। प्रशासनिक दस्तावेजों में यह देवस्थल माँ बेलोन वाली के नाम से ही चिन्हित है। देवी को चढ़ावे में भक्त दूध, जल, 16 श्रृंगार वस्त्र, फल फूल, मिठाई आदि पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। पर देवी बिल्बका बेलोन भवानी के चरणों में बेलपत्र चढ़ाने से देवी अधिक प्रसन्न होती है। देवी पुराण में दिया है, जो भी भक्त देवी पूजा में बेलपत्र चढ़ाता है देवी उसकी अधूरी पूजा भी स्वीकार करती है। जिस प्रकार गणेश पूजा में दुर्वा, विष्णु पूजा में तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार शिव और शक्ति की उपासना में बेलपत्र का महत्व माना जाता है। जिन लोगों की ये कुलदेवी है वे लोग यहाँ आकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। लोग यहाँ देवी को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ का भी आयोजन करवाते हैं। तो इस प्रकार ये थी देवी बेलोन भवानी के मंदिर की संपूर्ण कथा और जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ बिल्बका सर्व मंगला भवानी। जय माँ काली। हर हर महादेव।